हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ वसीम पटेल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एक ऐसी फार्मिंग की जो कई कंट्रियों की इकोनॉमी चलाती है। बहुत सारी कंट्री है जिसकी इकोनॉमी उस पर डिपेंडेंस है और अभी इंडिया में इस फार्मिंग की अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि आप इसकी फार्मिंग के बारे में रिगार्डिंग बनाइए वीडियो और हमें जानकारी दीजिए। तो आज दोस्तों बात करेंगे अवाकाडो फार्मिंग की, जिससे आप सालाने अभी जो रेट चल रहे हैं उससे 10 से 15 लाख अर्निंग कर सकते हैं सालाना 1 एकड़ से। अगर मैं अवाकाडो की पहले सॉइल और कंडीशन की बात करूं, कौन से क्लाइमेट में वो होता है, तो इंडिया में ये पहले से साउथ इंडिया में होता था। नॉर्मल जो वैरायटी अपनी ग्रीन स्किन है वो होती थी, बट अभी ये पूरे इंडिया में होने लगी है। तो लोगों ने अभी रिसर्च करके लगाना स्टार्ट किया है। कुछ इज़राइल की कुछ वैरायटियाँ हैं और कुछ और वैरायटियाँ भी है। लोगों ने अभी रिसर्च करके ऐसी कुछ वैरायटियाँ निकाली है कि पूरे इंडिया में जो हो सके, लाइक हर एक क्लाइमेट में हो सके। अगर मैं स्पेशली गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में मेजर ब्लैक सॉइल है और ये ब्लैक सॉइल में हो जाएगी। ऐसी वैरायटियाँ भी है, तो ये ऐसा मान के चलिए कि इंडिया के कोई भी क्लाइमेट में ये हो जाएगा, बट आपको वैरायटी उस हिसाब से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर मैं डिवाइड करूँ अवाकाडो फार्मिंग को, तो ये 2 हिसाब से उसकी वैरायटियाँ डिसाइड हुई है। एक होती है ग्रीन स्किन, जो साइज़ में थोड़ा बड़ा होगा, कुछ मैंगो की तरह दिखेगा थोड़ा, और नाशपाती की तरह लंबा होगा। तो इस टाइप की अवाकाडो है, उसको ग्रीन स्किन अवाकाडो बोलते हैं। दूसरा एक आएगा, छोटा सा एक होगा, थोड़ा इग से थोड़ा अंडे से थोड़ा बड़ा, और उसका स्किन होगा ब्लैक और उसका डिमांड बहुत अच्छा है। उसको हास वैरायटियाँ करके बोलते हैं। हास है, लैम्प हास है, हास एन है। ऐसी वैरायटी अभी धीरे धीरे मार्केट में आने लगी है। तो अभी इंडिया में अवाकाडो की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। तो वैरायटी आप मान के चलिए कि अगर आपका हॉट क्लाइमेट है, जहाँ आपका टेम्परेचर 40 से अबव जाता है, तो आपको पिंकरटन है और दूसरी कुछ हास वैरायटी, हास एन करके एक वैरायटी है, उसको आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपका टेम्परेचर 35 से बिलो है आपके क्लाइमेट का, जो हमारे नॉर्थ वगैरह में, नॉर्थ इंडिया में जो होता है, तो ऐसे क्लाइमेट के लिए हास और लैम हास सूटेबल वैरायटी है। वहाँ बहुत अच्छी इसकी फार्मिंग होती है। और हॉट क्लाइमेट के लिए पिंकटन वैरायटी बहुत बेहतरीन है। अभी इसके प्लांट आपको मिल जाएंगे इंडिया में। मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगा क्योंकि प्रमोशन टाइप हो जाएगा। तो इंडिया में 2 लोग इसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं। एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और जिसने पहले ड्रैगन किया था, अभी वो अवाकाडो पे शिफ्ट हुए हैं। और दूसरा एक मध्य प्रदेश से एक है, वो भी अच्छे से अवाकाडो का उन्होंने अच्छा खासा टेक्नोलॉजी डेवलप किया है और कुछ प्लांट भी सेल करते हैं। तो आप उन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं आपको प्लान के रिगार्डिंग, बट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको उनसे पूरा इन्फॉर्मेशन लेना है और फिर ये चीज़ें जो भी करनी है, आपको जो प्लांटेशन करना है, उसका अर्निंग है, वो पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद इसका फार्मिंग करना है आपको। आपका कंडीशन बोलना है, ह्यूमिडिटी बोलना है, टेम्परेचर बोलना है, बाद में उसका फार्मिंग स्टार्ट करना है। अगर मैं नॉर्मल इसकी बात करूँ अवाकाडो की, तो 1 एकड़ में जो साउथ में पहले कर रहे थे, वो लोगों का कहना है कि 15 बाई 15, लाइक 15 फीट बाई 15 फीट पे कुछ 200 प्लांट 1 एकड़ में आते हैं। और इस हिसाब से अर्निंग की बात करूं तो 10 लाख से लेके 15 लाख इस स्टेज का जो भाव है, जो इस स्टेज का प्राइस है, उसमें आपको मिल सकता है। 10 लाख ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है 1 एकड़ से। तो उसकी फार्मिंग आप कर सकते हो, बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल फार्मिंग है। दूसरी अगर अवाकाडो की बात करूं तो अभी इंडिया पूरा 80 to 90% एक्सपोर्ट पे डिपेंड है, बट धीरे धीरे अब की लोगों का अवेयरनेस उसमें बढ़ने लगा है न्यूट्रिशन की तरफ। तो धीरे धीरे लोग स्विफ्ट हो रहे हैं, तो इंडिया में फार्मिंग भी इसका होने लगा है। तो आप जल्द से जल्द इसका फार्मिंग स्टार्ट कीजिए, तो आप जल्द से जल्द आप लोगों से पहले आप जब करेंगे तब आप अर्निंग बना पाएंगे। तो आप सोच समझ के कीजिए, बट थोड़ा स्पीडली काम कीजिए, तो आप इसमें अर्निंग बना सकते हैं, आप अर्न कर सकते हैं अच्छा खासा इस फार्मिंग से। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।